हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी, जिसमें आपको रोटी और सब्जी दोनों का ही टेस्ट आएगा। गेहूं के आटे और चने दाल से बना हुआ ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो फिर चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है चने की दाल। 1 कप चने की दाल को मैंने अच्छे से धोकर और 4 से 5 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। दाल अभी अच्छे से फूल चुका है। अब हमें ना इसका सारा पानी अलग कर लेना है और इसे डालना है मिक्सर जार में। एक ही साथ सारे दाल को मैंने मिक्सर में डाल दिया है। आप अगर छोटे वाले जार में पीस रहे हैं ना, तो इसे 2 बार में भी पीस सकते हैं। अब इसमें डालना है 2 हरी मिर्च, जिसे हमने तोड़ कर लिया है। इस तरह से इसे तोड़कर डालने से ये बहुत आसानी से पिस जाता है। साथ ही में डालेंगे 8 से 10 कलियां लहसुन की और 1 इंच टुकड़ा अदरक का, जिसे हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच साबुत काली मिर्च। और अब इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। तो पानी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही थोड़ा सा, लगभग 2 से 3 चम्मच पानी इसमें डालेंगे। और फिर इसका ढक्कन बंद करके इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैं आपको इसे नज़दीक से दिखा रही हूँ कि मैंने इसे कितना बारीक पीस कर तैयार किया है। अब इस दाल के पेस्ट को हम एक बड़े से बाउल में निकालेंगे और फिर इसे उठाकर साइड में रख देंगे। और तब तक हम इस नाश्ते के लिए डो तैयार कर लेते हैं। अब हम एक बड़े से बर्तन में लेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिसे हम रोज रोटी या चपाती बनाते हैं। आटा लेने के बाद अब इसमें डालेंगे अजवाइन। तो मैंने यहाँ आधा छोटे चम्मच अजवाइन लिया है और अजवाइन को ना इस तरह से हाथों पर क्रश करके डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर उभर कर आता है। और साथ ही में डालेंगे हल्का सा नमक और 2 छोटा चम्मच ऑयल। आप चाहें तो ऑयल की जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसे मसल कर आटे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे सभी आटे के साथ ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार करेंगे। तो एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। और इस डो को हमें नहीं तो ज़्यादा टाइट लगाना है और नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। जैसे हम पूड़ी या पराठे के लिए आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरह से इसका भी आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो लीजिए, मैंने आटा लगा करके तैयार कर लिया है। अब इसे 10 मिनट तक के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। और अब जो हमने चने की दाल पीस कर रखी है, उसमें डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको नाश्ता ज़्यादा तीखा पसंद हो तो लाल मिर्च को बढ़ाकर भी डाल सकते हैं। इसी के साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा छोटे चम्मच सब्जी मसाला। आप चाहें तो इसकी जगह पर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और चने की दाल गैस करता है तो उसके लिए डालेंगे 2 पिंच जितना हींग। अगर आपको हींग का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप हींग को स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने तो चने की दाल से कई सारी रेसिपी बनाई होगी, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इस रेसिपी में ना आपको रोटी और सब्जी दोनों का ही टेस्ट आएगा। और इसे खाने के बाद रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिक्स करने के बाद इसे उठाकर साइड में रख देते हैं और इधर आटा को भी देख लेते हैं। आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। 1 से 2 बार और मसल कर इसे चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद अब हमें इसकी लोई तैयार करना है। जैसे हम पूड़ी बनाने के लिए लोई तैयार करते हैं ना, बस उतने साइज की हमें लोई तैयार कर लेना है। इस तरह से हम यहाँ एक एक करके सभी आटे की लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। इतने आटे में से 10 लोई बनकर तैयार हुए हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसकी पूड़ी बेलना है। और बेलने के बाद ना इसे हमें ना ही तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही तो ज़्यादा पतला रखना है। आपको मैं इसे नज़दीक से दिखा रही हूँ कि मैंने इसे कितना मोटा बेलकर तैयार किया है। अब इसके ऊपर चने की दाल की पेस्ट को रखेंगे और किनारे की तरफ थोड़ा सा भाग छोड़ते हुए इसके ऊपर दाल के पेस्ट को फैलाएंगे।
क्योंकि अगर दाल का पेस्ट किनारे पर लग गया तो ये अच्छे से चिपकता नहीं है और जब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब हम इसके किनारे पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और फिर इसे अच्छे से चिपकाएंगे। तो जैसे हम दाल के फरे बनाते हैं ना, बस उसी तरह से इसे हमें एकदम अच्छे से चिपका लेना है, ताकि जब हम इसे तेल में फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो देखिए, मैंने यहाँ एक नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है और इसे बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया है। इस तरह से हम यहाँ एक पीस नाश्ता का बनाकर और इसे प्लेट में रखते जाएंगे। अब मैं आपको एक और पीस नाश्ता का बनाकर दिखा देती हूँ इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें इसकी पूरी बेलना है। इसके ऊपर दाल के पेस्ट को रखकर किनारे के भाग को छोड़ते हुए अच्छे से फैलाएंगे और फिर इसके किनारे पर हल्का हल्का सा पानी लगाकर इसे अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ये फ्राई होते समय खुले नहीं। तो लीजिए, मैंने यहाँ बातों ही बातों में दूसरे नाश्ते को भी बनाकर तैयार कर लिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। तो जब हम फरे बनाते हैं तो इसे स्टीम पर पकाते हैं या फिर चाहे तो पानी में उबलने के लिए रखते हैं, लेकिन आज मैं जो तरीका बताने वाली हूँ वो तरीका एकदम अलग है और एकदम नया है। आज हम इसे स्टीम पर नहीं पकाएंगे, इसे हम फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल यहाँ मीडियम गर्म हो चुका है। तो मीडियम गर्म तेल में ही हमें नाश्ते को फ्राई करना है और एक बार में कढ़ाई में जितना पीस नाश्ता का आसानी से आ जाएगा उतने नाश्ते को ही हमें इसमें डालना है। और जब भी एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इस तरह से पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से हमें नाश्ते को बीच बीच में उलटते पलटते हुए मीडियम आंच पर ही इसे फ्राई करना है। तो मैंने इसे बीच बीच में उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि नाश्ते के ऊपर कितना प्यारा सा सुनहरा कलर आ चुका है। अब हम यहाँ एक एक करके सभी नाश्ते के पीसेस को इस जाली वाली छन्नी में निकालेंगे। इस तरह से इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सभी बाहर निकल जाएगा। और सभी नाश्ते को तेल में से बाहर निकालने के बाद अब जो बाकी बचा हुआ नाश्ता है उसे भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ सभी नाश्ते को फ्राई करके तैयार कर लिया है और इसे प्लेट में रख लिया है। अब इसे उठाकर हम साइड में रखेंगे और इसके लिए मसाले तैयार करेंगे। मैंने यहाँ गैस पर दोबारा से कढ़ाई रख लिया है और उसमें डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। और तेल जब अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें डाल दिया आधा चम्मच जीरा, 1 तेजपत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च। और जब जीरा चटकने लगेगा तो इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ 4 बड़े साइज के प्याज लिए थे और उसे बारीक बारीक चॉप करके लिया है। प्याज का इस्तेमाल हम थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे, तभी ग्रेवी अच्छी बनेगी और ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। अब हमें प्याज को बीच बीच में चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर हल्के सुनहरे कलर का ना हो जाए। तो इस तरह से हम इसे बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। और जब प्याज हमारा अच्छे से भून जाएगा, हल्के सुनहरे कलर का हो जाएगा, तो अब इसमें डालेंगे किचन के कुछ बेसिक से मसाले। तो मसालों में मैंने डाल दिया है आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही में डालेंगे आधा छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसी के साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसी के साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से भून जाएं। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में कर लेना है और फिर इसे ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे। धीमी आंच पर भूनने से मसाले बहुत ही अच्छे से भूनते हैं और इसमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे और उसे एकदम बारीक चॉप करके लिया है। अब हमें इन मसालों के साथ साथ टमाटर को भी बीच बीच में चलाते हुए भूनना है, जिससे टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाएं। अभी आप देख सकते हैं कि मसाले और टमाटर बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं और इसमें से तेल छूटने लगा है। अब हमें इसमें ग्रेवी बनानी है तो उसके लिए डालेंगे पानी। तो अभी मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है, क्योंकि इसमें हमें ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखना है। इसे चलाने के बाद मुझे ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा लगा है तो मैंने आधा कप पानी और डाल दिया है।
कुल मिलाकर मैंने इसमें 2.5 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि इसमें उबाल आने लगे। तो जब तक इधर ग्रेवी में उबाल आ रहा है तब तक हम इधर छोटी सी और तैयारी कर लेते हैं। अब जो हमने नाश्ते के पीसेस फ्राई करके रखे हैं उसका हमें एक एक पीस लेना है और इस तरह से इसे बीच में कट करना है। तो पूरा हमें इसे नीचे तक कट नहीं करना है, बस ऊपर की साइड में ही कट करेंगे। जब हम इसे नीचे तक कट करेंगे तो ग्रेवी में डालने के बाद इसके सारे पीसेस अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं आपको इसे नज़दीक से दिखा रही हूँ कि मैंने इसे कैसे कट किया है। बस इसी तरह से हमें एक एक करके सारे पीसेस कट कर लेना है। इस तरह से कट करने से क्या होगा कि ग्रेवी इसमें अंदर तक जाएगी और साथ ही साथ जब हम इसके पीसेस को ग्रेवी में डालेंगे तो ये बिखरेगा भी नहीं। तो इस तरह से हमें सभी पीसेस को कट कर लेना है। और इधर ग्रेवी में भी उबाल आने लगा है तो एक एक करके सभी पीसेस ग्रेवी में डाल देंगे। और ग्रेवी में डालने के बाद धीमे आंच पर ढककर इसे 4 से 5 मिनट तक लिए और पकाएंगे, जिससे इसके अंदर ग्रेवी भी अच्छे से चली जाएगी और साथ ही साथ नाश्ता भी हमारा अच्छे से पककर तैयार हो जाएगा। अब इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है। ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। इसका ग्रेवी हमें इतना ही पतला रखना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा ग्रेवी अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और थोड़ी देर तक ठंडा करने के बाद इसे निकालेंगे सर्विंग प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड्स, चने दाल और गेहूं के आटे से बना हुआ चटपटा सा मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी रोटी सब्जी बनाने को मन न करे तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी दीजिएगा जिससे मुझे पता चल सके आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।